मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th का सेकेंड लेसन विलयन या सॉल्यूशन पढ़ेंगे। इससे पहले जो हम लोग ठोस अवस्था जो है या सॉलिड स्टेट जो है कंप्लीट कर चुके हैं। देखिएगा विलयन क्या होता है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। और यहाँ पे जो है एक वर्ड जो है आपको समांगी मिश्रण नया मिल रहा है, कुछ नया नहीं है, लेकिन इससे पहले जो हम इसको जो है क्लास 9th में जो है पढ़े थे समांगी और विषमांगी मिश्रण के बारे में। थोड़ा सा देख लीजिए फिर से। समांगी मिश्रण क्या होता है और विषमांगी मिश्रण क्या होता है। समांगी मिश्रण यानी वे मिश्रण जिसमें दोनों पदार्थ जो है स्पष्ट रूप से मिल जाते हैं, अर्थात उन्हें जो है भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, तो उसे ही जो हम समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे चीनी और जल का मिश्रण। अब चीनी और जल को दोनों को एक में हम घोल देते हैं अगर, तो दोनों को जो हम चाहें भौतिक विधि से तो अलग नहीं कर सकते, तो यही जो है समांगी मिश्रण कहलाता है। अब विषमांगी मिश्रण क्या होता है, तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ को हम आपस में घोलते हैं और घोलते हैं तो दोनों जो है आपस में पूर्ण रूप से घुल नहीं पाते हैं, अर्थात उन्हें जो है भौतिक विधि से जो है क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है, तो उसे जो है विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे मिट्टी है, अगर मिट्टी और पानी को जो है क्या कर देते हैं, जल को आपस में घोल देते हैं, तो मिट्टी के कण जो है कुछ समय बाद जो है नीचे जाकर के जो है क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, और नीचे जाकर के कुछ समय बाद एकत्रित हो जाते हैं, तो उसको जो हम अलग कर सकते हैं और पानी को अलग कर सकते हैं, तो यही जो है क्या कहलाता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। तो समांगी मिश्रण का मतलब जो पदार्थ जो है आपस में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, अर्थात जिन्हें भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, वह जो है समांगी मिश्रण कहलाता है, और जिसे जो है भौतिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है वह जो है विषमांगी मिश्रण कहलाता है। तो यहाँ पे समझिए, यानी दो पदार्थ जो है आपस में पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, या उनका समांगी मिश्रण जो होता है वही क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। दूसरा अथवा हम ये भी लिख सकते हैं कि विलय एवं विलायक एवं विलायक के समांगी, विलय एवं विलायक के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, विलयन कहते हैं। कहने का मतलब कि एक विलय होता है, दूसरा विलायक होते हैं, दोनों जो है पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, या उनका समांगी मिश्रण जो होता है वह भी जो है क्या कहलाता है, विलय कहलाता है। और इसमें जो है विलय क्या है और विलायक क्या है, इन दोनों को हमको जानना है कि विलय किसे कहते हैं और विलायक किसे कहते हैं। तो जो समांगी मिश्रण है उसमें जो है जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है, जिस पदार्थ की मात्रा जो है क्या होती है, कम होती है, वह जो है विलय कहलाता है, और जिसकी मात्रा जो है अधिक होती है वह जो है विलायक कहलाता है। जैसे चीनी और पानी को हम घोल रहे हैं, तो इसमें चीनी की मात्रा जो है क्या होती है, कम होती है, तो चीनी जो है क्या है, विलय है, और जल जो है यह क्या है, विलायक है। तो जिस पदार्थ की मात्रा जो है विलयन में कम होती है उसे विलय कहते हैं, और जिसकी मात्रा जो है विलयन में जो है क्या होती है, अधिक होती है, उसे जो हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। या दूसरी भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि जो पदार्थ किसी अन्य पदार्थ में घुल जाता है वह जो है विलय कहलाता है, यानी कोई पदार्थ है उसमें दूसरा पदार्थ जो घुल रहा है वह जो है विलय कहलाता है, और जिसमें जो पदार्थ घुल रहा है, यानी जो पदार्थ जो है
घुल नहीं रहा था तो उसमें अन्य कोई पदार्थ घुल रहा है, वो जो है क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। तो इसमें जो है बताया सबसे पहले विलयन की 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। अब समांगी मिश्रण हम बताया कि यानी जो पदार्थ आपस में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं उसे जो हम समांगी मिश्रण कहते हैं। अब जैसे हम बताया कि चीनी और जल जो होता है या दोनों आपस में घुल जाते हैं तो यह समांगी मिश्रण है। विषमांगी में हम बताया कि वे पदार्थ जो आपस में पूर्ण रूप से घुलते नहीं है वह जो है विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे हम बताया कि मिट्टी और जल, हम क्या करते हैं कि पानी को लेते हैं और पानी में जो है मिट्टी थोड़ा सा डाल करके इसको जो है हम घोल देते हैं तो देखते हैं कि मिट्टी के कण जो है नीचे जो है क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो यह जो है क्या होता है, एक विषमांगी मिश्रण होता है। दूसरा हम इसका डिफिनेशन बताया कि विलेय एवं विलायक के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो समांगी मिश्रण तो जान चुके हैं, विलेय विलायक क्या है, तो जो समांगी मिश्रण है उसमें जिसकी मात्रा कम है वह विलेय कहलाता है और जिसकी मात्रा अधिक होती है वह जो है क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। तो विलेय हम बताया कि चीनी और विलायक जो है क्या है, जल है। अगर हम चीनी और पानी का सॉल्यूशन बना रहे हैं उसमें चीनी क्या है, विलेय है, और पानी जो है क्या है, विलायक है। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो पदार्थ किसी अन्य पदार्थ में घुलता है वह विलेय है और जिसमें जो पदार्थ घुलता है वह जो है क्या होता है, विलायक होता है। यानी विलेय जिसमें घुलता है वह विलायक होता है। अब आगे देखिएगा विलयनों के प्रकार। आगे देखिए, अब विलयनों के प्रकार। विलयन जो होते हैं ये जो होते हैं विलेय एवं विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर 9 प्रकार के होते हैं। विलयन, विलेय एवं विलायक के प्रकृति के आधार पर 9 प्रकार के होते हैं। 9 प्रकार के होते हैं या इन्हें 9 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें सबसे पहले जो है ठोस यानी विलेय विलायक की प्रकृति जो है 3 होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो पहला जो है विलेय जो है क्या है, ठोस, या अलग अलग कर लेते हैं, एक तरफ विलेय, विलायक, या ऐसे ही लिख लेते हैं ठोस, दूसरा ठोस, द्रव, तीसरा ठोस, गैस, चौथा द्रव, ठोस, पांचवा द्रव, छठवा द्रव, गैस, सातवां गैस, ठोस, आठवां गैस, द्रव, और 9वां गैस। तो इसमें कहने का मतलब क्या है विलय में, कि एक विलायक जो है ठोस है, विलेय जो है ठोस है, द्रव है, गैस है, फिर जो है विलायक जो है द्रव है तो विलेय जो है ठोस है, फिर द्रव है, फिर गैस है, फिर जो है विलायक जो है गैस है तो विलेय जो है ठोस है, द्रव है और गैस है। तो इस तरह जो है ये 9 प्रकार के होते हैं। अब ये 9 प्रकार के होते हैं तो इसमें जो है हमको जानना क्या है, इनका एग्जाम्पल, कि इसमें जो है अर्थात विलेय और विलायक में जो है अब जब ठोस विलेय होगा तो वह उसका एग्जाम्पल क्या होगा, द्रव होगा तो क्या होगा, गैस होगा तो क्या होगा। इन्हीं तीनों चीज़ों को जो है हमको जानना। तो सबसे पहले जो हम ठोस देखेंगे, अगर कि ठोस होता है तो क्या होता है, जैसे पीतल होता है और कांसा होता है। तो ठोस में जो है विलयन जो होता है इसका एग्जाम्पल देखिएगा तो क्या होता है, मिश्र धातुएं, अर्थात मिश्र धातुएं जो होती है उसमें जो है विलेय और विलायक दोनों जो है क्या होता है, ठोस होता है। तो वह जो है क्या होती है, अर्थात मिश्र धातुएं जो होती है वह ठोस प्रकार की विलयन
होती हैं। दूसरा जो है अब ठोस और द्रव। तो ठोस देखें अगर तो इसमें जो है क्या है, जिंक है, और पारा जो है क्या है, द्रव है। तो पारा जिंक, पारा जिंक में क्या होता है, पारा जो है द्रव होता है, जिंक जो है क्या होता है, ठोस होता है। इसके बाद जो है ठोस गैस अगर देखें तो गैस ठोस में जो है देखें जैसे तो ऊर्ध्वपातन, जैसे हम क्या करते हैं, कपूर को जलाते हैं तो वह जो है ठोस के रूप में रहता है, और जलाते हैं तो जलने पर उसमें वह जो है जल करके धुआं के रूप में मुक्त होता है, उसमें अन्य गैस जो है क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है या मिल जाती है। जैसे एग्जाम्पल अगर देखें हम तो आयोडीन भी जो है क्या होता है, जलता है तो जलने के दौरान या गैसों में जो है क्या हो जाता है, मिश्रित हो जाता है, और रहता है किस रूप में, ठोस के रूप में। अगला जो है द्रव ठोस। अब द्रव ठोस जो होता है तो जल में जो है हम लवण मिलाते हैं, जल जो है क्या है, द्रव है, और इसमें जो हम क्या करते हैं, लवण मिलाते हैं। तो जल लवण का विलयन जो होता है, या जल लवण जो जल में लवण, या दूसरा ये भी हम कह सकते हैं, लिख सकते हैं कि जल में शर्करा, अर्थात जल जो है द्रव है, या लवण जो है ठोस है, या शर्करा भी जो है क्या है, ठोस है। तो यह विलयन जो है द्रव ठोस विलयन होता है। अब द्रव अगर देखें तो एल्कोहल का जलीय विलयन, या एल्कोहल जो होता है उसमें जो है जब हम क्या करते हैं, जल मिलाते हैं या पानी मिलाते हैं तो वह जो है क्या होता है, द्रव विलयन होता है। इसके बाद जो है द्रव गैस देखें अगर तो सोडा वाटर के बोतल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड, सोडा वाटर जो है यह द्रव है, और उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो मिला रहता है वह जो है क्या होता है, गैस होता है, तो वह जो है द्रव गैस हो जाता है। अब गैस ठोस अगर देखें हम तो पैलेडियम पर जो है हाइड्रोजन का अधिशोषण, यानी पैलेडियम जो होता है, उसके द्वारा जो है हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण होता है। तब पैलेडियम पर हाइड्रोजन का अधिशोषण जो होता है, यह जो है क्या होता है, गैस ठोस होता है। इसके बाद गैस द्रव, तो कुहारा या धुंध जो होता है, तो कुहारा जो होता है वह द्रव के रूप में होता है, और गैस में जो है जब क्या होता है, धूप तो वाष्पीकृत होकर के वह जो है मिल जाता है, तो कुहारा या धुंध। लास्ट जो है गैस। तो अब इसमें वायुमंडल में सभी गैसें जो है वह मिश्रित है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, इसके अलावा आर्गन है, नाइट्रोजन है। तो गैस में जो है वायुमंडल की सभी गैसें। वायुमंडल की सभी गैसें। तो यह जो है हो गया आपका विलयन के प्रकार। ठोस में मिश्र धातु जो है हो जाएगा, ठोस द्रव में जो है पारा जिंक में, फिर जो है ठोस में गैस जो है आयोडीन हो जाएगा जलने पर। इसके बाद द्रव ठोस में जल में लवण या जल में शर्करा, द्रव में एल्कोहल जल, और द्रव गैस में सोडा वाटर के विलय में कार्बन डाइऑक्साइड। फिर गैस ठोस पैलेडियम पर हाइड्रोजन का अधिशोषण। गैस द्रव कुहारा या धुंध। गैस जो है वायुमंडल की सभी गैसें होती हैं।